हमें खुद को टाइम देना पड़ता है। किसी भी भाषा या किसी भी ज्ञान के अंदर घुसने के लिए हमें अपने आप को समर्पित करना पड़ता है, तब जाकर हम उसके अंदर के ज्ञान को समझ पाते हैं। 90+ लेकर आए हैं। एक बच्चे ने मुझसे कहा कि मैम मुझे ना बाकी सब्जेक्ट में इतना डर नहीं लगता, सिर्फ हिंदी में डर लगता है। तो मैंने कहा बताओ कौन कौन सा टॉपिक है जो आपको परेशान कर रहा है, जो डरा रहा है। तो उसने सब्जेक्ट जो टॉपिक बताए उस पर हमने अध्ययन किया, स्टडी की, और उस बच्चे ने 95 मार्क्स हिंदी में लिए और बाकी सब्जेक्ट में उसके कम रह गए, जिसमें कि उसको उम्मीद थी कि उसके अपने आप उसमें आ ही जाते हैं, लेकिन हिंदी में सबसे अधिक आए और बाकी सब्जेक्ट में थोड़े थोड़े कम रह गए, उसकी उम्मीद से कम आए। तो कहने का अर्थ है कि जब हम किसी भी ज्ञान को अर्जित करने की ठान लेते हैं, फिर ऐसा कोई कारण नहीं होता जो हमें उस ज्ञान को लेने से वंचित कर दे। इसलिए बार बार मैं अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि ध्यान से सुनो, बिना स्किप किए पूरा सुनो। अब यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं ये सभी के सभी उपसर्ग हैं, लेकिन यहाँ पर उपसर्ग लगाने के लिए हमें मूल शब्द ढूंढने हैं। मूल शब्द हम अपने आप से लेंगे। अब मूल शब्द में जब ये उपसर्ग लग जाएंगे तब इसका क्या अर्थ निकलता है ये भी हमें देखना है। तो यानी कि कहने का अर्थ ये है कि मूल शब्द में जब उपसर्ग लग जाता है तब उसका अर्थ भी बदल जाता है। जैसे यहाँ पर न्याय शब्द में अ लगा दिया तो अन्याय बन गया, स्वीकार में अ लगा दिया तो अस्वीकार बन गया। अब यहाँ पे सु उपसर्ग लगाना है तो स्वागत है, असल में ये सु है, और आगत लगाया, आगत में सु लगाया क्योंकि ऊ से वा बन जाता है ना, ऊ से वा बन जाता है यण संधि के कारण, तो स्वागत बना और सुविचार बना। ऐसी बे उपसर्ग लगाया तो बेरहम बना, बेशर्म बना। प्र लगाया तो प्रक्रिया बना, प्रावधान बना। स्व लगाया तो स्वतंत्र बना, स्व लगाया तो स्वाधीन बना। इस तरह से शब्दों का एक रूप थोड़ा सा बदल जाता है, उसका मीनिंग भी बदल जाता है। जैसे स लगाया तो सशस्त्र, स लगाया तो सपरिवार, वी लगाया तो विशेष, वी लगाया तो विख्यात। अब यहाँ पर इधर जो ये हैं ये उर्दू के कुछ उपसर्ग हैं। उर्दू के उपसर्ग लगाने से पूरा का पूरा शब्द ही उर्दू का बन जाता है। तो बा जब लगाएंगे तो बा अदब, बा इज्जत। हम लगाया तो हम सफ़र, हम राज हो गया। ऐसे ही बद लगाया तो बदतमीज़, ऐसे ही बद दिमाग बन गया। ये दू है, दू में विसर्ग लगा हुआ है। जब दू लगता है किसी में तो विसर्ग के स्थान पर आधा स लग जाता है, या फिर आधा श लग जाता है, या फिर आधा षटकोण वाला श लग जाता है। अब यहाँ पर विसर्ग को हटाकर दुस्साहस बना दिया। ऐसे दूसरा शब्द देखें तो दुष्परिणाम, या विसर्ग के स्थान पर श आधा षटकोण वाला श बन गया, इधर आधा स बन गया। जब स या श लगता है तब विसर्ग हट जाता है। इस तरह से पर लगाया तो परदेश, परतंत्र बन गया। भर है, भरपूर, भरपेट बन गया। पुरा लगाया तो पुरातत्व हो गया। पुरा का मतलब होता है पहला या फिर प्राचीन हो गया, तो पुरा लगाया तो पुरातत्व और दूसरा शब्द बन गया पुरातन। इस तरह से हमने हर एक उपसर्ग को लेकर दो दो शब्द बनाए। अब हमें यहाँ पर यह भी समझ में आ गया कि मूल शब्द में उपसर्ग जोड़ा, मूल शब्द का भी हमें समझ में आ गया और उपसर्ग की भी हमें समझ में आ गया। उपसर्ग तो हमारे सामने थे, मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों की रचना की। भाषा या किसी भी ज्ञान के अंदर घुसने के लिए हमें अपने आप को समर्पित करना पड़ता है, तब जाकर हम उसके अंदर के ज्ञान को समझ पाते हैं। इस बात का ध्यान रखो, और जब भी ध्यान से बच्चे पढ़ते हैं तो 90+ में बच्चे नंबर लेते हैं। और ये प्रूफ है, पिछले साल जिनको मैंने ऑनलाइन पढ़ाया है वो सभी बच्चे हिंदी जैसे सब्जेक्ट में भी
90+ लेकर आए हैं। एक बच्चे ने मुझसे कहा कि मैम मुझे ना बाकी सब्जेक्ट में इतना डर नहीं लगता, सिर्फ हिंदी में डर लगता है। तो मैंने कहा बताओ कौन कौन सा टॉपिक है जो आपको परेशान कर रहा है, जो डरा रहा है। तो उसने सब्जेक्ट जो टॉपिक बताए उस पर हमने अध्ययन किया, स्टडी की, और उस बच्चे ने 95 मार्क्स हिंदी में लिए और बाकी सब्जेक्ट में उसके कम रह गए, जिसमें कि उसको उम्मीद थी कि उसके अपने आप उसमें आ ही जाते हैं, लेकिन हिंदी में सबसे अधिक आए और बाकी सब्जेक्ट में थोड़े थोड़े कम रह गए, उसकी उम्मीद से कम आए। तो कहने का अर्थ है कि जब हम किसी भी ज्ञान को अर्जित करने की ठान लेते हैं, फिर ऐसा कोई कारण नहीं होता जो हमें उस ज्ञान को लेने से वंचित कर दे। इसलिए बार बार मैं अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि ध्यान से सुनो, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखो, और साथ में मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। आप मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, वो भी सिर्फ 159 रुपीज में, सिर्फ 159 रुपीज मंथली आप लेकर मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। और मेंबर बनने का फायदा आपको ये होगा कि जैसे वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। भले ही मैंने उसको पब्लिश नहीं किया, अनलिस्ट करने के बावजूद वो आपको दिखाई देगी, क्योंकि आप मेरे मेंबर हैं। तो इसलिए इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि हम आमने सामने तो है नहीं, हम वीडियो के माध्यम से ही मिलते हैं। तो बस छोटी सी एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है कि मेरे चैनल की मेंबरशिप आप ले लो, ताकि हमारा रिश्ता और गहरा हो सके और पक्का हो सके, और हम एक दूसरे के साथ वीडियो के माध्यम से जुड़े रहें और भाषा से संबंधित बारीकियां समझते रहें। बस इस बात का ध्यान रखने के लिए आपको मेरे चैनल की मेंबरशिप लेनी होगी सिर्फ 159 रुपीज में।